गाइस आज के वीडियो में हम लोग नाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि नाउन और नाउन फ्रेज में क्या अंतर है। फिर हम लोग देखेंगे कि नाउन केस क्या होता है और नाउन केस कितने प्रकार के होते हैं। फिर नाउन में हम लोग जेंडर पढ़ेंगे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग नाउन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतने सारे चीज़ों पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाउन की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो देखो नाउन क्या होता है कि नाउन जो एक नाउन होता है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो जो नाउन होता है वो एक किसी का नाम हो सकता है, नेम ऑफ अ पर्सन। नेम माने नाम, ऑफ माने का, ए पर्सन माने एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, या कामा में स्थान का नाम हो सकता है यानी कि प्लेस का नाम हो सकता है, और थिंग या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो जो नाउन हो सकता है वो हमारा क्या है, जो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वो जो नाउन है वो एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, या एक व्यक्ति या एक स्थान का नाम हो सकता है, या एक चीज़ का नाम हो सकता है। देखो व्यक्ति में किसका नाम, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सीता, रीता, तो ये सब व्यक्ति के नाम हैं। स्थान के नाम में जैसे कि कोई स्थान हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो, वो स्थान हो सकता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बनारस, ये सब स्थान हैं। इसके बाद में चीज़ में क्या आ जाता है, थिंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। थिंग में देखो किसी मटेरियल का नाम हो सकता है। मटेरियल यानी कि किसी, देखो थिंग आपको समझाते हैं कि थिंग क्या है। जो थिंग है वो क्या है, थिंग किसी चीज़ का नाम है। तो थिंग में आपका क्या हो सकता है, मटेरियल। मटेरियल यानी कि किसी वस्तु का नाम, ऐसी वस्तु का नाम जिससे कोई चीज़ बनाई जा सकती है, उसमें आ सकता है मटेरियल में। मटेरियल जैसे कि सोना, सोना होता है, सोना से क्या हो सकता है, अंगूठी बनाई जा सकती है। लोहा, लोहा से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि गेट, चारपाई भी बनाई जाती है इससे, और दरवाज़ा। तो इस प्रकार से मटेरियल जितने भी होते हैं, मटेरियल जो होते हैं वो हमारे थिंग के अंतर्गत आते हैं। थिंग के अंतर्गत, थिंग में क्या आ जाता है, कलेक्शन। कलेक्शन यानी कि किसी का समूह। कलेक्शन माने क्या होता है, समूह। कलेक्शन माने समूह हो सकता है। समूह किसका हो सकता है, किसी का भी, जैसे आर्मी का समूह। आर्मी किसको कहते हैं, जब बहुत सारे जवान होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। इसके बाद में हो सकता है हर्ड। हर्ड किसको कहते हैं, हर्ड जानवरों के समूह को हर्ड कहते हैं। तो उनके कलेक्शन को भी थिंग कह सकते हैं, वो भी थिंग के अंतर्गत आते हैं। थिंग माने होता है चीज़। चीज़ में क्या आ सकता है, मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, जिससे कोई चीज़ बनाई जा सकती है, जैसे सोना चांदी से कोई चीज़ बनाई जा सकती है। थिंग में क्या हो सकता है, कलेक्शन। कलेक्शन यानी कि जैसे कि आदमियों का समूह या जानवरों का समूह भी हो सकता है। इसके बाद में थिंग में क्या आ सकता है, थिंग में आ सकता है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी में जैसे क्वालिटी में लव आ सकता है। ये सब चीज़ें आ सकती हैं। क्वालिटी हो गई, जैसे कि ये लव है, वो एक प्रकार की चीज़ है, चीज़। तो कोई भी जो चीज़ होती है वो हमारी नाउन होती है। नाउन होती है, कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, या कोई चीज़ हो, तो वो हमारी क्या होती है, नाउन होती है। तो हमने देखा कि मटेरियल हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, और क्वालिटी हो सकती है। चौथे नंबर में स्टेट भी हो सकता है। स्टेट यानी कि अवस्था। स्टेट माने अवस्था। अवस्था का इसी मतलब अवस्था के अंतर्गत आ सकता है, जैसे बचपन, यानी कि जिसे कहते हैं चाइल्डहुड, बचपन, बुढ़ापा, जवानी। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं तो वो भी हमारी किसके अंतर्गत आ सकती हैं, थिंग के अंतर्गत। और थिंग क्या है, हमारा नाउन। थिंग क्या है, नाउन। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे। पांचवी चीज़ क्या हो सकती है, एक्शन। एक्शन माने क्रिया। क्रिया यानी कि जैसे आप कोई क्रिया कर रहे हो, जैसे कि मूवमेंट माने क्रिया। जैसे आप चल रहे हो, तो ये सब जितनी भी आप क्रियाएं करते हो, चल रहे हो, सो रहे हो, तो ये भी नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो नाउन होता है वो हमारा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या किसी चीज़ का नाम हो सकता है। किसी चीज़ में हमारा मटेरियल आ सकता है जिससे कोई चीज़ बन जाए, वो हमारी नाउन हो सकती है।
या किसी आदमियों या झुंड का समूह हो वो भी नाउन हो सकता है। किसी अवस्था नाम हो, अवस्था मतलब जैसे कि जवानी, बुढ़ापा और बचपना, तो ये सब भी उसके अंतर्गत आ सकते हैं नाउन के अंतर्गत। और जैसे क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि लव, प्यार। और इसके बाद में हमारा एक्शन, एक्शन यानी कि कोई क्रिया, जैसे चलना, कोई अगर आप क्रिया कर रहे हो तो वो भी इसके अंतर्गत आ सकती है नाउन के अंतर्गत। तो ये सब हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। अभी आप जब इसके आगे और पढ़ोगे कि नाउन के प्रकार क्या होते हैं, तब आप और इसको समझोगे कि नाउन के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं कि नाउन और नाउन फ्रेज में क्या अंतर है। देखो जो नाउन होता है वो ज़्यादातर एक सिंगल वर्ड होता है। क्या? सिंगल वर्ड। सिंगल यानी कि अगर एक शब्द लिखा है तो वो हो सकता है नाउन ही हो। लेकिन नाउन फ्रेज में क्या होता है, जो नाउन फ्रेज होता है हमारा, उसमें हमारे सिंगल से ज़्यादा शब्द आते हैं। यानी कि एक शब्द उसमें नहीं होगा, उसमें एक से ज़्यादा शब्द आएंगे तो वो हमारा नाउन फ्रेज होता है। उदाहरण के लिए देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल लिया है, आ गुड टीचर लव्स हिज पुपिल्स। देखो पुपिल्स माने क्या होता है, पुपिल्स माने होता है शिष्य, और टीचर माने क्या होता है, अध्यापक। ये क्या होता है, अध्यापक। लव्स माने होता है प्यार करना, हिज माने अपने। एक अच्छा टीचर अपने शिष्यों से प्यार करता है। ठीक, एक अच्छा टीचर जो होता है वो अपने शिष्यों से प्यार करता है, इसका मतलब है। अब देखो नाउन जो है वो हमारा यहाँ पर टीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीचर। और यहाँ पर जो पुपिल्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। एक शब्द जो होता है वो नाउन होता है, और जो ज़्यादा शब्द होते हैं वो हमारा कहलाता है फ्रेज, यानी कि नाउन फ्रेज। देखो यहाँ से आ गुड, जो टीचर जो है, आ गुड टीचर, आ वो हमारा नाउन फ्रेज है। जो आ गुड टीचर है वो हमारा नाउन फ्रेज है। हमने क्या कहा था, तो जो नाउन फ्रेज होता है उसमें एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। देखो इसमें कितने, 1 2 3 शब्द हैं, तो ये हमारा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में क्या होता है कि हमारा एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताए। नाउन क्या है, टीचर, तो टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, एक अच्छा, एक अच्छा है वो, यानी कि कैसा टीचर है, अच्छा। तो जो गुड है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। इसको भी हम लोग आगे वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। अभी ये समझो कि जो नाउन के विषय में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, बस इतना समझो। तो ये क्या बता रहा है ना, जो टीचर है वो कैसा है, अच्छा, गुड। तो इसमें क्या आया है, एक से ज़्यादा शब्द। इसमें क्या आ रहा है, एक से ज़्यादा शब्द। और टीचर में क्या आ रहा है, केवल एक शब्द। तो जो ज़्यादातर होता है वो एक शब्द वाला नाउन होता है, और एक से ज़्यादा वाला जो होता है वो हमारा नाउन फ्रेज होता है। तो आपको नाउन और नाउन फ्रेज में अंतर समझ में आया होगा। अब देखो हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि नाउन्स के प्रकार पढ़ने वाले हैं, कि नाउन्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो नाउन्स होते हैं वो हमारे कुल 5 प्रकार के होते हैं। देखो नाउन के हमने 5 प्रकार लिख दिए, बिल्कुल घबराना नहीं, सब समझ में आएगा कि ये क्या होते हैं। देखो जो नाउन होता है उसके प्रकार हैं, कि आपको इसको समझाने के लिए इसको बांटा गया है 5 प्रकार में। कि नाउन जैसे अभी आपको हमने बताया था कि इसके अंतर्गत लव आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है, सोना चांदी आ जाता है, कलेक्शन आ जाता है, चाइल्डहुड आ जाता है। तो ये कैसे आ जाता है, तो उसको समझाने के लिए इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो प्रॉपर नाउन, पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन माने होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, ये किसी व्यक्ति के बारे में होगा। देखो व्यक्ति आगे लगा है, व्यक्ति, तो ये किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा। अब देखो हमारा दूसरा क्या है, कॉमन नाउन्स। तो जो कॉमन नाउन्स होता है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। अब देखो इससे क्या पता चल रहा हमें, कि ये किसी जाति के बारे में बताएगा, पूरी जाति के बारे में बताएगा। इसको भी हम लोग आगे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी आप इसको समझो कि ये पूरी जाति के बारे में बताएगा। अब देखो हमारा तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स माने होता है समूहवाचक संज्ञा। ये हमारा पूरा समूह के बारे में बताएगा। इसमें देखो समूह आगे लिखा है, तो ये हमें किसके बारे में बताएगा, पूरे समूह के बारे में बताएगा। चौथा हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन माने होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसके आगे लगा है पदार्थ, तो ये किसी पदार्थ के बारे में बताएगा। अब ये 5वां नंबर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स माने होता है भाववाचक संज्ञा। अब देखो इसके नाम से क्या पता चल रहा है, आगे क्या है, भाव।
तो ये किसी भाव के बारे में बताएगा। सबके आगे देखो नाम लिखा है, उसी के आधार पर इसको हम लोग आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। देखो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन से। अब देखो हमने प्रॉपर नाउन्स लिया है, तो प्रॉपर नाउन माने क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, व्यक्ति का यानी कि नाम बताएगा। अब इसको ऐसे याद रखना कि व्यक्ति लिखा है तो व्यक्ति का नाम होगा, और नाम होगा तो सभी का नाम होगा। तो जितने भी नाम वाले हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। अगर किसी का भी नाम है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, किसी का भी नाम। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग लें, जैसे कि नाम ले सकते। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन की परिभाषा लिख देते हैं। अब देखो परिभाषा लिखी है हमने कि आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ आ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है हमारा, वो हमारा किसी का नाम होता है, और वो किसका नाम होता है? किसी विशेष, पर्टिकुलर माने विशेष व्यक्ति का, पर्सन माने व्यक्ति का, और थिंग माने किसी वस्तु का। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राम को अगर हम लोग कह रहे हैं तो वो किसी एक का नाम होगा, वो हम लोगों के लिए निश्चित होगा कि वो एक ऋषि का नाम है, तो वो विशेष व्यक्ति का नाम है, तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे हमने कह दिया कि उदाहरण के लिए दूसरा नंबर, उदाहरण के लिए गंगा नदी। गंगा नदी का नाम लिखा, गंगा नदी, ठीक है। तो जो गंगा नदी है हमारी, वो तो हमारी एक ही है ना, किसी विशेष नदी का नाम है। तो जब हम लोग विशेष नदी का नाम करते हैं तो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। हमने बता दिया विशेष नदी, यानी कि निश्चित कर दिया कि गंगा नदी, तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अब देखो हमने उदाहरण लिया है आगरा का, तो आगरा किसी विशेष स्थान का नाम है। थिंग माने हो गया, तो जो हमारा आगरा है वो स्थान का नाम है, तो किसी हम लोगों ने विशेष स्थान का नाम दे दिया। मतलब आगरा एक फिक्स स्थान है, निश्चित स्थान है, विशेष स्थान है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। थिंग के अंतर्गत आपकी सब चीज़ें आ जाती हैं। अभी हमने बताया था आपको कि किसी पर्सन का नाम हो, स्थान का नाम हो, या कलेक्शन का नाम हो, या मटेरियल का नाम हो, या क्वालिटी का नाम हो, तो ये जो होते हैं वो हमारे थिंग के अंतर्गत सब आ जाते हैं। तो हमने समझा कि ये क्या होता है। अब देखो एक लंबा उदाहरण ले, देखो हमने क्या लिया है? चौथा उदाहरण, आई कैन सी फुल मून टू नाइट। टू नाइट माने आज रात। हम क्या? मैं सकता हूँ देख पूरा चांद रात। आज रात मैं पूरा चांद देख सकता हूँ, इसका मतलब ये है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है? किसी विशेष चीज़ का क्या नाम है? क्या आई विशेष है? नहीं, आई विशेष नहीं है। अब यहाँ पर देखो फुल मून जो है, फुल मून पूरे चंद्रमा की बात हो रही। पूरा चंद्रमा हम देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर पूरा चंद्रमा की बात हो रही, किसी विशेष चंद्रमा की बात हो रही। कभी कभी आधा चंद्रमा निकलता है, तो यहाँ पर पूरे चंद्रमा की बात हो रही, किसी विशेष चंद्रमा की बात हो रही है, तो वो कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो जो फुल मून है यहाँ पर हमारा, वो प्रॉपर नाउन है। अब देखो हमने एक और उदाहरण लिया है, देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन रामानुजम लाइब्रेरी। यानी कि रामानुजन की लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कई हैं। यानी कि रामानुजन की लाइब्रेरी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डॉक्यूमेंट माने दस्तावेज हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन विशेष चीज़ का नाम हो रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रामानुजन लाइब्रेरी जो है वो विशेष है, किसी विशेष लाइब्रेरी का नाम है। लाइब्रेरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर किसी विशेष लाइब्रेरी का नाम है, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर देखो किसी चंद्रमा का नाम हुआ था, तो चंद्रमा तो कई सारे हैं, किस तरह के? कोई आधा है तो कोई पूरा। तो हमारा पूरा चंद्रमा की बात हो रही, तो ये विशेष चंद्रमा है। अब आगरा की बात हो रही, स्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन आगरा एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए एक प्रॉपर नाउन है। गंगा की बात करें तो गंगा किसी विशेष नदी का नाम है। नदी तो बहुत सारी है, लेकिन गंगा किसी विशेष नदी का नाम है, इसलिए जो गंगा है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। राम तो बहुत सारे, राम तो जो है वो यानी कि लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन राम जो है किसी विशेष लड़के का नाम है, इसलिए राम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है।
इस तरह से आप समझ सकते हो। इसको पहचानने की एक और ट्रिक होती है, उसको बता रहे हैं कि इसके जो आगे वाला अक्षर होता है वो कैपिटल लिखा होता है। आर कैपिटल है मतलब ये है हमारा प्रॉपर नाउन, जी कैपिटल है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन, ए कैपिटल है प्रॉपर नाउन, एफ कैपिटल है प्रॉपर नाउन, एल कैपिटल है और आर कैपिटल है प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हो इनको कि ये प्रॉपर नाउन है हमारा। आप इसको याद रखना कि किसी अगर विशेष व्यक्ति का नाम हो, राम का नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन, किसी विशेष नदी का नाम हो गया यानी कि किसी विशेष चीज़ का नाम हो गया, किसी विशेष स्थान का नाम हो गया, किसी विशेष चीज़ का नाम यानी कि चंद्रमा का नाम हो गया, किसी विशेष स्थान का नाम, रामानुजन लाइब्रेरी कोई स्थान का नाम है तो ये हमारा विशेष हो गया। विशेष लाइब्रेरी तो बहुत सारी हैं लेकिन ये एक विशेष लाइब्रेरी है यानी कि रामानुजन की लाइब्रेरी है। अगर हम कह दें कि ये आपकी लाइब्रेरी है यानी कि राम की लाइब्रेरी है तो ये भी एक विशेष लाइब्रेरी का नाम हो गया। तो जब भी विशेष लाइब्रेरी अगर आपको बता दिया जाए कि ये चीज़ राम की है तो ये चीज़ किसकी है, राम की, तो विशेष तौर पर बता दिया गया। चीज़ तो बहुत के पास है लेकिन ये राम की है तो इसलिए वो हमारी क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन नाउन है उसका मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, ये पूरी जाति को बताता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। अब देखो जो कॉमन नाउन है वो हमारा क्या है, अ कॉमन नाउन रिफर्स माने प्रदर्शित करता है टू एनी, एनी माने कोई, और प्रत्येक व्यक्ति को, पर्सन माने व्यक्ति को, और थिंग यानी कि प्रत्येक वस्तु को, ऑफ द सेम काइंड, सेम मतलब समान, काइंड माने प्रकार की, एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं और व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है हमारा कॉमन नाउन। कैसे, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर राम था तो यहाँ पर आ जाएगा बॉय, क्या आ जाएगा, बॉय। बॉय यानी कि बॉय के अंतर्गत राम आ रहा है, बॉय के अंतर्गत ये विशेष था। बॉय के अंदर जब जाओगे तो आपको मिलेगा राम। पूरे जब जाति का बोध हो रहा है इससे बॉय, बॉय माने जैसे कोई लड़का है तो उससे होता है बॉय। अगर जैसे इसके बॉय जिसे हमने दे दिया तो बॉय के अंतर्गत पूरे लड़कों की जाति आ गई, राम, श्याम, माधव, राघव, ऋषभ, सक्षम, ये जितने भी लड़कों के नाम आ गए हैं वो बॉय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, बॉय के अंतर्गत। देखो दूसरे नंबर की बात करें, गर्ल, गर्ल के अंदर गर्ल जो है वो पूरे लड़कियों की जाति का बोध करा रहा है। जाति, जाति लिखा है यहाँ पर, ये पूरे लड़कों की बोध करा रहा है। गर्ल भी इसका उदाहरण है, क्यों, क्योंकि पूरे लड़कियों की जाति का बोध करा रहा है। इसके अंदर आ सकता है सीता, रीता, गीता। अब देखो तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में आ सकता है आपका मैन। मैन माने आदमी, यानी कि आदमी जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं तो उनको कहा जाता है मैन। क्या कहा जाता है, मैन। तो जो पूरे आदमियों का समूह होता है, यानी कि इसमें आपके किसी भी जो बड़े लोग हैं उनके नाम इसमें आ सकते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे, मैन। चौथे नंबर की बात करें तो वुमेन, वुमेन माने वुमेन में सभी औरतें आ जाएंगी, तो जितनी भी औरतें हैं वो वुमेन में आ जाएंगी, इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो कॉमन नाउन पूरी जाति को बता रहा है, जैसे कि औरतों की जाति को, लड़कों की जाति को, लड़कियों की जाति को, आदमियों की जाति को। पाँचवें नंबर की बात करें, डॉग अगर लिख दिया तो डॉग माने पूरे कुत्तों की जाति को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम लोग इसके अंदर चले जाए, जैसे डॉग के अंतर्गत लिख दिया, डॉग का नाम है टॉमी, क्या है, टॉमी। तो जो टॉमी है वो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने एक विशेष कुत्ते का नाम दे दिया। अगर हमने एक विशेष कुत्ते का नाम दे दिया, अगर हमने कहा वो डॉग था, नाम नहीं लिया, तो पूरे जाति को हो गया। लेकिन अगर हम टॉमी की बात कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अगर हम लोग कह दें वो कुत्ता था तो हमने क्या कर दिया, विशेष तौर पर कह दिया। तो जब विशेष तौर पर कर दें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर पूरी जाति को प्रदर्शित करें तो हमारा कॉमन नाउन होता है। देखो छठवां उदाहरण देखो, जैसे पूरी काऊ, काऊ, तो जो काऊ है हमारा वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। काऊ जो है वो पूरी गाय को प्रदर्शित करा। अगर हम काऊ कह रहे हैं तो उसमें सभी गाय आ रही हैं, लेकिन अगर हम उसी गाय में कह दें कोई गाय का नाम होता है, मान लो अगर आपने गाय का नाम कुछ भी रखा है तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा।
जो काऊ है हमारा वो पूरी गाय की जाति को प्रदर्शित कर रहा। अगर हम लोग इसके अंदर किसी विशेष काऊ का नाम ले दें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन में हम लोग किसी के नाम की बात करते हैं, नेम की बात करते हैं, और इसमें हम लोग पूरे जाति की बात करते हैं। तो जो बॉय है वो पूरे लड़कों की, ये लड़कियों की, ये आदमियों की, ये औरतों की, ये कुत्तों की, और ये गाय की जाति को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो जाति प्रदर्शित करता है वो हमारा कहलाता है कॉमन नाउन। अब देखो बॉय के अंतर्गत जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमन, जैसे हम लोगों ने ले लिया अमन, अमन किसी बॉय का नाम है तो वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ये हमारा कॉमन नाउन नहीं है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। जो ऊपर वाला है वो है ये हमारा, ये प्रॉपर नाउन है, जबकि ये हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि ये जाति है वाचक है, क्योंकि पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा हो, ये नाम को प्रदर्शित कर रहा। जो नाम को प्रदर्शित करेगा वो प्रॉपर नाउन, जो जाति को प्रदर्शित करेगा वो कॉमन नाउन। जैसे गर्ल की बात करें तो गर्ल में ले सकते हो लता, लता ले लिया। जो हमारा गर्ल है वो हमारी पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, उसमें सारी लड़कियां आ रही, लेकिन जो लता है वो किसी एक विशेष लड़की का नाम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी का नाम है, नाम है तो प्रॉपर नाउन है। अगर पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा तो वो कॉमन नाउन है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब आप लोग इन दोनों में अब हम लोग देखने वाले हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब देखो कलेक्टिव नाउन माने क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर क्या लिखा है, समूह, समूह माने किसी झुंड को दिखाएगा। ये जो कलेक्टिव नाउन है ये किसी झुंड को दिखाएगा। उदाहरण के लिए देखो, पहले परिभाषा लिखते हैं। देखो हमने कलेक्टिव नाउन की परिभाषा लिखी है कि आ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ आ कलेक्शन। जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वो द नेम ऑफ अ कलेक्शन होता है, यानी कलेक्शन माने समूह होता है नाम का, यानी किसी चीज़ का समूह होता है। अगर किसी चीज़ का समूह है तो वो हमारा कौन सा होगा, कलेक्टिव नाउन। अब देखो उदाहरण के लिए जैसे देखो क्लास, क्लास, क्लास क्या होती है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो उसको कहते हैं क्लास। तो क्लास का मतलब होता है बच्चों का समूह। क्लास क्या हो गया, बच्चों का समूह। टीम, टीम हो गया, जैसे कि खेलते हैं तो हम लोग टीम बना खेलते हैं, तो वो भी एक प्रकार का झुंड होता है। तो टीम भी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत टीम भी आ गया। और इसका उदाहरण जैसे कि फैमिली हो गया। फैमिली क्या होता है, लोगों का समूह होता है, घर वालों का समूह होता है, तो उसे फैमिली कहते हैं। देखो हर्ड, हर्ड क्या होता है, हर्ड होता है जानवरों का समूह, तो हर्ड हो गया। तो हर्ड भी एक प्रकार का झुंड होता है। जो झुंड है ये भी झुंड है, ये भी झुंड, ये चारों सब झुंड है। तो जो झुंड है वो समूहवाचक है। और जो को बॉय है, बॉय का देखो कॉमन नाउन में देखो बॉय का झुंड है, बॉय झुंड नहीं होता। अंतर समझो इसमें और इसमें अंतर क्या है, बॉय झुंड नहीं है। बॉय किसी भी लड़के का नाम हो सकता है। बॉय माने लड़का होता है, गर्ल माने लड़की, मैन माने आदमी, वुमेन माने औरत, डॉग माने कुत्ता, काऊ माने गाय। तो ये क्या झुंड होता है, इसका मतलब झुंड नहीं होता है। क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं, टीम में बहुत सारे, फैमिली में बहुत सारे, और हर्ड में बहुत सारे, सब में एक से ज़्यादा लोग आते हैं। तो यानी कि ये कौन सा है, समूहवाचक। तो आपको यहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में अंतर समझ में आया होगा। अब देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पर मटेरियल नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन लिया है, तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें कोई पदार्थ बनेगा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम लोग दूसरी चीज़ को बना सकें, वो हमारी होगी मटेरियल नाउन। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा क्या लिखी है, आ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ आ मटेरियल। जो मटेरियल नाउन होता है यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा होता है, द नेम ऑफ अ मटेरियल होता है, मटेरियल का नाम होता है। जो मटेरियल का नाम मतलब कि जिससे कोई चीज़ हम बना सकें मतलब उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि हमारा हो गया वाटर। वाटर क्या है, मटेरियल। क्यों, क्योंकि इससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं। कौन सी चीज़ बना सकते हैं, इससे हम लोग देखो पानी से ही दूध बनता है, पानी से ही हमारा शरबत बनता है, तो पानी से कुछ ना कुछ हम बना सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा मटेरियल नाउन। इसके बाद में देखो मिल्क, मिल्क भी हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मिल्क से हम लोग खोआ भी बना सकते हैं। मिल्क से हम लोग क्या बना सकते हैं, मिल्क से हम लोग खीर भी बना सकते हैं, मिल्क से हम लोग बर्फ़ी भी बना सकते हैं, मिल्क से हम लोग पेड़ा भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिल्क से बनाई जा सकती हैं। तो मिल्क भी हमारा, जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके, वो हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। अब देखो लोहा यानी कि आयरन,
तो जो लोहा है उससे भी हमारी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप अगर आसपास देखोगे आपके गेट में भी लोहा होगा, आप अगर देखोगे तो आपके खटिया में भी लोहा होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चारपाई में भी आपका लोहा होगा, बक्सा भी लोहा के बने हुए होते हैं, और जो जालियाँ होती हैं वो भी लोहे की बनी हुई होती हैं। तो लोहे से सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो लोहा है, लोहे से बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, हमारा मटेरियल नाउन। इसके बाद में हम लोगों का आता है कॉपर। कॉपर के भी बर्तन बनाए जाते हैं, कॉपर से तार बनता है। तो ये भी क्या है, मटेरियल नाउन। स्टील से भी बर्तन बनता है, तो स्टील क्या हो गया, मटेरियल नाउन। एस टी डबल ई एल, एस टी डबल ई एल, स्टील। स्टील से भी हमारा कुछ बनता है। सोना, गोल्ड से भी हम लोगों का बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। गोल्ड से क्या बनता है, हीरे वो जेवरात बनते हैं। तो इसके बाद में COAL, कोल जो है, कोल से क्या बनता है हम लोगों का, कोल से हम लोगों की राखी बन जाती है। जब हम लोग कोल माने कोयला, कोयला को जब हम लोग जलाते हैं तो इससे क्या बन जाती है, राखी। तो जब राख बन जाएगी तो वो भी, अगर कोई चीज़ बनी है ना इससे, कोयले से क्या बना, राख, तो ये भी हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम लोगों का राइस है, चावल। तो चावल से क्या बनता है, खीर। तो खीर भी हमारी क्या है, यानी कि राइस क्या है, चावल जो है वो हमारा मटेरियल नाउन में ही आएगा। देखो टी, टी माने हो गया चाय। तो हम लोगों का टी से क्या बनता है, टी से तो हम लोगों का कुछ नहीं बनता है। अब चाय है, तो चाय से क्या बनेगा, चाय से हम लोगों का कुछ नहीं बनता है। अब इसमें आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी कि चाय से कुछ नहीं बनता, तो चाय कैसे मटेरियल नाउन है। तो आपको बता दें कि जितने भी ड्रिंक होते हैं, ड्रिंक यानी कि कोई भी चीज़ पीने वाली और खाने वाली, एंड फूड, ड्रिंक एंड फूड, जितने भी खाने और पीने वाली चीज़ें होती हैं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। आप इसको याद रखना, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जितनी भी खाने वाली चीज़ें, इनमें आप अटक सकते हो। तो जो चाय है वो हम लोगों की पी जाती है, तो जितनी भी पिए जाते हैं और खाए जाते हैं वो हमारी क्या होते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। ये भी आप याद रखना। जैसे शुगर हो गया, शुगर से कुछ बनाया भी जा सकता है, शुगर से खोया बनाया जाता है, शुगर से बर्फ़ी बनाई जाती है। तो शुगर इस प्रकार से भी, शुगर से चाय बनाई जाती है। तो इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि मटेरियल नाउन है। इस प्रकार से भी समझ सकते हो क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि शुगर जो है वो हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। तो आप यहाँ पर याद रखना कि जितनी भी खाने और पीने वाली चीज़ें होती हैं वो मटेरियल नाउन में आती हैं, या जिनसे कुछ बन सकता है वो भी हमारा मटेरियल नाउन में होता है। और जो मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या, अनकाउंटेबल, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है। इसमें जितने भी हमने आपको उदाहरण दिए हुए हैं उनमें आप किसी को गिन नहीं सकते हो। देखो वाटर को क्या गिन सकते हो, लीटर में गिन सकते हो, लीटर की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे गिनना है, मतलब 1 2 3 4, मतलब कण की तरीके से। तो देखो मिल्क को गिन गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। आयरन को गिन सकते हो, लोहे को नहीं गिन सकते हो। कॉपर को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। स्टील को भी नहीं गिन सकते हो। देखो अब यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर राइस सोचोगे कि राइस को तुम गिन सकते हैं, चावल होते हैं दाने, तो राइस को भी आप गिन नहीं सकते हो। आपको एक बाल्टी दे दी जाएगी, क्या आप उसको गिन लोगे, नहीं गिन पाओगे। तो वो भी क्या है, हमारा मटेरियल नाउन। ये भी अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं राइस को। टी भी हमारा अनकाउंटेबल है। शुगर को क्या आप गिन लोगे, दानों को, तो नहीं गिन पाओगे। आपको एक पन्नी दे दी जाए 2 किलो, आपसे कहा जाए गिन लो, तो आप क्या गिन लोगे, नहीं गिन पाओगे। तो इस प्रकार से आप मटेरियल नाउन को समझ सकते हो। अब हमारा आखिरी आता है, कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाव आ रहा है, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का भाव हो तो वो हमारा कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख। अब देखो, जो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी कामा स्टेट और कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, द नेम ऑफ अ क्वालिटी, नाम है किसी का, किसका नाम है, क्वालिटी माने गुण का, क्वालिटी माने गुण का, स्टेट माने अवस्था का, स्टेट माने अवस्था, और कॉन्सेप्ट माने होता है विचार, कॉन्सेप्ट माने होता है विचार। यानी कि नाम है, किसी विचार का नाम है, किसी गुण का नाम है, किसी अवस्था का नाम है। हमने आपको बताया था पहले कि जो नाउन होता है वो अवस्था होती है। अवस्था का मतलब जैसे चाइल्डहुड आ गया इसके अंतर्गत। चाइल्डहुड मतलब बचपना,
बचपना, बुढ़ापा, जवानी, तो ये जो आएंगे वो स्टेट के अंतर्गत आ जाएंगे। गुण के अंतर्गत आपका जैसे आ जाएगा लव, गुण लव आ जाएगा। आपका जैसे आ जाएगा स्वीटनेस, स्वीटनेस यानी कि मीठापन, यानी कि इसका गुण क्या है, ये मीठा है आपका, ये मीठा है। ये गुण है कि ये प्यार है और ये मीठा है। तो इस प्रकार से जो भाववाचक होते हैं आप खुद समझोगे कि ये भाव है, एक प्रकार का भाव है। मतलब भाव क्या है, लव एक प्रकार का भाव है, स्वीटनेस क्या है, एक प्रकार का गुण है। जो गुण है वो क्या है, हमारा भाववाचक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल, देखो इसका क्या मतलब है। पहला हमने उदाहरण लिया है, ट्रूथफुलनेस इज आ वर्च्यू दैट इज रेयर नाउ आ डेज। ट्रूथफुलनेस माने होता है सत्यता। क्या होता है, ट्रूथफुलनेस माने होता है सत्यता। सत्यता इज आ वर्च्यू, वर्च्यू माने है हमारा गुण, वर्च्यू माने गुण। ट्रूथफुलनेस यानी कि सत्यता एक गुण है, सत्यता एक गुण है। दैट माने की, इज है, रेयर, रेयर माने होता है दुर्लभ, दुर्लभ है। नाउअडेज माने आजकल, नाउअडेज माने आजकल। जो हमारा सत्यता एक गुण है जो आजकल दुर्लभ है। सत्यता एक गुण है जो आजकल दुर्लभ है। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा भाववाचक संज्ञा है, मतलब गुण आए, स्टेट आए या कॉन्सेप्ट आए। अब देखो यहाँ पर जो हमारा वर्च्यू है, वर्च्यू का मतलब क्या है, गुण। वर्च्यू मतलब गुण, क्वालिटी माने गुण। गुण आ गया, नाम अगर गुण आ जाए तो भी हमारा वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये है हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। वर्च्यू जो है यानी कि गुण है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ पर ट्रूथफुलनेस जो है वो हमारा सत्यता है। सत्यता भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है, भाव। भाव क्या है, जो भाव है हमारा यहाँ पर ट्रूथफुलनेस, वो हमारा एक प्रकार का गुण है। क्या है, गुण। क्यों गुण है, जैसे हम कोई सत्य बोलता है तो हम कह देते हैं ये सत्यवादी है। तो सत्यवादी क्या है, उसका गुण है। तो अगर वो उसका गुण है तो गुण अगर आए, क्वालिटी आए, किसी की विशेषता बताई जाए तो वो हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भी हमारा ट्रूथफुलनेस कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि उसकी सत्यता बताई जा रही है कि वो सत्य किसी के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रूथफुलनेस इज आ, ट्रूथफुलनेस जो है वो सत्यता है। अब देखो हमने दूसरा उदाहरण लिया है, हॉनेस्टी डिपेंड्स मोस्टली ऑन ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढना है कि इसमें कौन सा शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दर्शा रहा है। तो आप अगर पढ़ोगे तो हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। और डिपेंड्स माने निर्भर करती है, मोस्टली माने अधिकतर, ऑन ट्रूथफुलनेस माने सच्चाई पर, और एंड इंटीग्रिटी माने वही होता है ईमानदारी पर। ईमानदारी, जो ईमानदारी होती है हमारी, हॉनेस्टी होती है, वो निर्भर करती है किस पर, सच्चाई पर। ट्रूथफुलनेस यानी कि सत्यता पर, और इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी पर। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि हॉनेस्टी क्या है। हॉनेस्टी एक प्रकार का गुण है, कोई ईमानदारी दिखा रहा है, या इंटीग्रिटी माने भी ईमानदारी होता है। तो कोई आपको वो दिखा रहा है ईमानदारी, तो वो उसका क्या है, एक प्रकार का गुण है कि वो ईमानदार आदमी है। तो गुण है ना, तो इसका मतलब है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये हमारे दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। अब देखो ट्रूथफुलनेस मतलब क्या होता है, सत्यता। सत्यता मतलब कोई सत्य बोल रहा है तो वो भी उसका क्या है, गुण है। तो अगर गुण है तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो मैंने इसमें तीसरा उदाहरण लिया है, चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड इट। जो चाइल्डहुड है यानी कि बचपना है, वो हमारा निर्माण करने का, बिल्ड माने निर्माण करने का एक अच्छा समय है। क्या निर्माण करने का, मतलब कुछ भी निर्माण करने का। अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो तो आपको बचपन से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही इसके बारे में बताया गया है। तो चाइल्डहुड क्या है, एक प्रकार की अवस्था। चाइल्डहुड क्या है, एक प्रकार की अवस्था। अवस्था यानी कि बचपना, इसका मतलब क्या होता है, बचपना। तो एक प्रकार की अवस्था में रहना। अवस्था यानी कि जैसे चाइल्डहुड बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है। तो इसमें क्या है, अवस्था है एक प्रकार की। देखो अगर अवस्था है यानी कि स्टेट आए तो वो भी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चाइल्डहुड क्या हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो इसके और एग्जाम्पल, देखो थर्स्ट। थर्स्ट माने होता है प्यासा। तो अगर कोई प्यासा है, मतलब उसके प्यासा है, तो वो भी एक प्रकार की अवस्था है उसकी, कि वो प्यासा है। तो अवस्था है ना एक प्रकार की कि प्यासा है, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब देखो फियर है, डर। अगर तो आपके अंदर डर है तो वो भी आपकी एक प्रकार की अवस्था है, डरने की अवस्था। तो वो भी क्या है, अवस्था। तो अवस्था है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया।
अब देखो यहाँ पर करेज लिखा है, करेज भी एक प्रकार की क्या अवस्था, करेज मतलब साहस। अगर आपके पास साहस है तो वो भी एक प्रकार की अवस्था है। इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता, यानी कि आपके पास ज्ञान कितना है, तो अगर ज्ञान है तो यानी कि वो भी एक प्रकार की अवस्था ही है। तो अगर अवस्था है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ उदाहरण हैं। तो आपको इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया होगा। अगर आपने 4 नाउन समझ लिए हैं अच्छी तरीके से इसके पहले वाले, तो जो बचे नाउन हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि सत्यता, कि किसी की अगर विशेषता बताई जाए, क्वालिटी बताई जाए, सत्यता बता रहा है यानी कि वो सत्य बोल रहा है तो क्वालिटी है। हॉनेस्टी है, क्वालिटी है। चाइल्डहुड है, अवस्था है, स्टेट हो किसी की, अवस्था 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 अवस्था, ये सब अवस्थाएं हैं। तो हमारा काइंड्स ऑफ नाउन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ नाउन शुरू करते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन कैसे पढ़ें? जो टाइप्स ऑफ नाउन है हम लोग वो क्या होते हैं, देखो हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन किस आधार पर पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको काउंटिंग के आधार पर पढ़ेंगे। काउंटिंग माने होता है गिनती, यानी कि गिनती के आधार पर। तो हम लोग इसको इस प्रकार से बांटेंगे कि जिनको हम लोग गिन सकते हैं उनको हम लोग कहेंगे काउंटेबल नाउन। जिनको हम लोग एक बांटते हैं, इनको दो तरीके से बांट सकते हैं गिनती के आधार पर, दो तरीके से। जो जिनको हम गिन सकते हैं वो हमारी काउंटेबल, COUNTABLE काउंटेबल नाउन कहलाएंगी, काउंटेबल नाउन्स। और जिनको हम लोग नहीं गिन सकते उनके आगे अन लगा दो, UN, और पूरा यही लिख दो, तो अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, COUNTABLE अनकाउंटेबल नाउन्स, NOUNS। तो हमारे टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो काउंटिंग के आधार पर जिनको आप गिन सकते हो उनको कहेंगे काउंटेबल नाउन्स, और जिनको आप नहीं गिन सकते उनको कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम लोग काउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अगर उदाहरण देखोगे, 1 बुक, 2 बुक्स। देखो 1 बुक है तो आपने इसको गिन लिया कि हमारे पास 1 बुक है। 2 बुक है तो आपने गिन लिया कि हमारे पास 2 बुक है। 1 एग है, हमारे पास 1 अंडा है। 2 एग है यानी कि 2 अंडा है। तो कितने अंडा? 2 अंडा एक्स, यहाँ पर यस लगा दो, तो 2 एक्स हैं। तो आप इनको गिन सकते हो। और अनकाउंटेबल अगर नाउन की एग्जाम्पल की बात करें तो अब यहाँ पर देखो हमने लिया है मिल्क, तो क्या आप मिल्क को गिन सकते हो? हाँ, मिल्क को गिन सकते हो। लीटर में मिल्क को गिना नहीं जाता है। तो लेकिन अगर हम लोग मिल्क, क्या 1 मिल्क, 2 मिल्क, ऐसे गिनो, 3 मिल्क, क्या मिल्क को ऐसे गिना जाता है? तो ये अनकाउंटेबल है, नहीं गिना जाता ना। वाटर को ऐसे गिना जाता है कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। क्या शुगर को ऐसे गिनते हो? 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर। लेकिन बुक को कैसे गिनते हो? 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक। तो ये अगर ये सही बैठ रहा ना तो ये काउंटेबल है, ये सही नहीं बैठ रहा तो ये अनकाउंटेबल। मिल्क को कभी 1 2 3 गिनते हो? नहीं गिनते हो। अगर मान लो जैसे प्रश्न किया जाए कि आपके पास कितना ज़रूरत है दूध, अगर मान लो आपको ज़रूरत है कि 2 लीटर, 2 लीटर, कितना? 2 लीटर। अगर 2 लीटर अगर लिखा है तो यहाँ पर जो मिल्क है वो काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब ये काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल, क्योंकि हमने इसको गिन लिया, तब ये काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन जो मिल्क है वो हमारा अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे तो गिनते नहीं, 1 मिल्क, 2 मिल्क। अगर जिन चीज़ों को हम लोग पढ़ करते हैं, एक चीज़, 2 चीज़, जैसे 1 किताब, 2 किताब, 1 अंडा, 2 अंडा, और 1 बैग, 2 बैग, 1 टीवी, 2 टीवी, 1 पेन, 2 पेन, 1 कापी, 2 कापी, 1 ईंट, 2 ईंट। तो इस प्रकार से जिनके आगे हम लोग 1 और 2 लगा के, 3 लगा के जो गिन सकते हैं, अगर गिनती लगा के वो सही बैठ रहा है तो हमारा काउंटेबल होता है। अगर नहीं गिन सकते, जैसे मिल्क को क्या कभी गिनते हैं कि आ मिल्क, 1 मिल्क, क्या गिनते हैं? कभी नहीं गिनते हैं। क्या वाटर को ऐसे गिनते हैं? आ वाटर, 1 वाटर? क्या नहीं। तो वाटर को हमेशा लीटर में गिनते हैं, किसमें? लीटर में। इसलिए हम लोग जो वाटर है वो अनकाउंटेबल। शुगर को किस में गिनते हैं? शुगर को किलो में गिनते हैं। तो क्या कभी शुगर को ए शुगर पढ़ते हैं क्या? ए शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, ऐसे तो गिनते नहीं। बटर को कैसे गिनते हैं? मक्खन को, तो मक्खन को भी किलो में ही गिनते हैं, किलो में या ग्राम में। तो बटर को अगर क्या कभी ऐसे गिनते हैं? आ बटर, 1 बटर, 2 बटर, 2 बटर, कभी ऐसे तो गिनते नहीं है। तो जितने भी जिनके आगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 लगा के अगर गिनते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन्स। और जिनके आगे नहीं लगा के गिनते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। या जिन्हें गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन, जिन्हें नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल।
हमारा टाइप्स ऑफ नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स खत्म हो चुका है, नाउन की परिभाषा भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं नाउन केस क्या होता है। जो नाउन केस होते हैं हमारे, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है हमारा पॉजेसिव केस, और चौथा होता है हमारा वोकेटिव केस। तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं नॉमिनेटिव केस से। तो देखो, जो नॉमिनेटिव केस होता है हमारा, उसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा की बात करें, देखो इसकी परिभाषा जो है, व्हेन नाउन एक्ट्स एज आ सब्जेक्ट देन इट इज़ इन सब्जेक्टिव केस। देखो, जब भी हमारा नाउन जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। उदाहरण के लिए देखो, राहुल गिफ्टेड आ बुक टू मोहित। जो राहुल है उसने गिफ्ट किया एक किताब को मोहित को एक किताब को गिफ्ट किया राहुल ने। ठीक, तो यहाँ पर जो राहुल है वो सब्जेक्ट है। राहुल क्या है? सब्जेक्ट। तो अगर राहुल एक सब्जेक्ट है और राहुल क्या है? एक नाउन। कौन सा नाउन है? तो नाउन की बात करें तो ये हमारा कौन सा नाउन है? ये हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। अगर किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। तो अगर प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर जो नाउन है वो, देखो आप पहले समझ जाओगे कि नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि किसी का नाम है। अगर नाम है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है, अगर कोई भी नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो जो राहुल है यहाँ पर, वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस है वो एक ही चीज़ है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। देखो, इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो हमारा दूसरा उदाहरण क्या दिया गया है? प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, यानी कि खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी तरीके से खेला। ठीक, तो यहाँ पर प्लेयर्स क्या है? प्लेयर जो है वो एक प्रकार का नाउन है। कौन सा नाउन है? तो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्यों है? इसलिए कलेक्टिव नाउन है क्योंकि यहाँ ये किसी का समूह है। प्लेयर्स है, यस लगा है ना, तो बहुत सारे खिलाड़ियों का समूह है, इसलिए प्लेयर्स है। और ये किसकी तरह ये कहाँ पर है? ये सब्जेक्ट है एक प्रकार का, ये सब्जेक्ट है। अगर कोई नाउन है, कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। अगर कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे तो हमारा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो ये हमारा जो प्लेयर्स है वो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस को समझ चुके होंगे। अब लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो व्हेन नाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट देन इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। अगर जो नाउन है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह, तो हमारा किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। ऊपर वाले में क्या था? अगर हमारा नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब इसके उदाहरण की बात करें तो हमने यहाँ पर ऊपर वाला उदाहरण लिया, राहुल गिफ्टेड आ बुक टू मोहित वाला, तो वही लिख दिया। अब देखो, राहुल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। राहुल क्या है? एक प्रकार का प्रॉपर नाउन, यानी कि नाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा केस है? तो ये राहुल यहाँ पर सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस की तरह काम कर रहा है। और मोहित क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्रॉपर नाउन। ये एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जो मोहित है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। आप बुक की बात करें तो बुक जो है वो हमारा एक प्रकार से कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, क्योंकि ये पूरी किताबों की जाति को बोध करा रहा है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। अगर ये कॉमन नाउन है तो एक प्रकार से नाउन है और ये किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। ये भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये भी ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये दोनों नाउन है और दोनों ही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में हैं। तो आबुक और मोहित दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव केस में हैं। अब देखो, इसका दूसरा उदाहरण क्या? आ रैट कट माई डॉल। जो चूहा है, कट माने काटा, माई डॉल माने मेरी गुड़िया को। अगर चूहे ने मेरी गुड़िया को काटा। अब यहाँ पर देखो, जो चूहा है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है और एक प्रकार से नाउन है, तो ये किस में है? सब्जेक्टिव केस में। और जो डॉल है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह।
और एक प्रकार से क्या है, डॉल जो है वो नाउन है। कौन सा नाउन है? तो एक प्रकार से ये हमारा है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी विशेष विशेष गुड़िया की बात हो रही। ये पूरी गुड़िया की बात नहीं हो रही जाति की, लेकिन ये किसी विशेष गुड़िया यानी कि किसी एक विशेष आदमी की अगर गुड़िया है तो उसी की बात हो रही है कि ये उसी की कटी है, तो इसलिए विशेष गुड़िया की है। तो ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन है, किसी कोई नाउन है, तो नाउन अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये हमारा जो डॉल है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। किसमें है? नाउन जो डॉल है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर पॉजेसिव केस की। आपको ये दोनों समझ में आएंगे। अगर नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो नॉमिनेटिव केस, अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब पॉजेसिव केस को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए पॉजेसिव केस को अगले वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।